जांच हुई थी या किसी जिस तरह से इंटरफेयर करती इन मैटर्स में, क्या आप कोई नहीं, अभी जैसे मैंने कहा कि कभी ऐसे कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन ने कहा राहुल जी को कि आप एफिडेविट दे दो, बराबर है, आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाए तो आप क्या करेंगे? अभी जो फिलहाल कल या परसों उन्होंने कहा कि जितने डिलीटेड नाम है देने की हमें कोई बंधन नहीं है, तो क्या इलेक्शन कमिश्नर राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर चले गए? क्या इतना अधिकार उनको दिया है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का अवमान नहीं है? क्या करेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट में जाए भी, अगर इलेक्शन कमिश्नर कहे कि हमें कोई बंधन नहीं है, तो करेंगे क्या हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर? सर, आपने बीच में अभी जो बात की मराठी में, खास इसलिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इस समय में बीजेपी के लोग आपको बता रहे थे क्या कि आपको प्रेजेंटेशन कर गए थे, तो क्या ये तरीका हमेशा से बीजेपी का, जिस तरह हम चोरी की बात करें हमेशा नहीं? देखो, अभी एक बात तो ये तो बात स्पष्ट है, लोकसभा के दरमियान लोकसभा का जो चुनाव परिणाम आया महाराष्ट्र के लिए, उसके बिल्कुल विरोधी विधानसभा में आया। बीच में सिर्फ 5 या 6 महीने गए थे। परकला प्रभाकर जी ने खुद कहा था, हमने तो उनको नहीं कहा था, कि इस 6 महीने में लगभग 45,000 वोट बढ़ गए। कहाँ से आए वो लोग? कौन है ये लोग? और इसीलिए राहुल जी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो गंभीरता से लेने की आवश्यकता है कि कुछ लोग जहाँ एक एड्रेस पर 30-30 वोटर रजिस्टर हुए हैं, कहीं पर 200 लोग हैं, फिर जो 70 साल की उम्र और उसके ऊपर के जो है फर्स्ट टाइम वोटर दिखाए गए हैं, तो ये सारी चीजें हैं, कौन देखेगा? महाराष्ट्र में खासकर आपको लगता है कि चूंकि चुनाव यहाँ पे भी स्थानीय निकाय के आने हैं, तो ऐसे में जरूरत होगी सारी वोटर लिस्ट को कहीं ना कहीं रीचेक करने की, जैसे कि राहुल गांधी कर रहे हैं यहाँ की भी? नहीं, हर एक मतदाता का अभी एक कर्तव्य बनता है कि अपना नाम मतदाता सूची में है या नहीं है, और क्या अपने एड्रेस पर कुछ घुसपैठी तो इन्होंने घुसाए नहीं है, तो ये भी देखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मैं मेरे पार्टी के कार्यकर्ता और महाविकास आघाड़ी के सारे कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि आप मतदाताओं की सूची लेकर घर घर जाकर चेक करो। नाही, कोर्टात जायला हरकत नाही, पण पहिला आमचाच निकाल, अजून त्याची तारीख पे तारीख चल रही आहे। झाले 3 वर्ष झाली, 4थं वर्ष सुरू झालं, कितवं वर्ष सुरू झालं, 5वं सुरू झालं, 6वं सुरू झालं, काय त्याला कालमर्यादा आहे की नाही? जसं सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना एक बंधन टाकलेलं आहे की 3 महिन्याच्या आत तुम्ही ह्याचा निकाल अमुक ह्याचा लावला पाहिजे, तसं मी माननीय सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा हात जोडून नतमस्तक होऊन साष्टांग दंडवत घालून विनंती करतोय की कृपा करून आपल्या समोर लोकशाहीची जी केस सुरू आहे तिचा सुद्धा काहीतरी कालमर्यादा ठरवून एक निकाल द्या। नाहीतर आता हे 4थे सरन्यायाधीश झाले, तर त्या किती सरन्यायाधीश झाले पाहिजेत, किती दिवसामध्ये तो निकाल लागला पाहिजे, असं पुन्हा साष्टांग दंडवत घालून त्यांची माफी मागून नतमस्तक होऊन त्यांच्यासमोर उठाबशा काढून मी त्यांना विनंती करतोय। मला आता त्याच्यात फाटे फोडायचे नाहीत। परत एकदा सांगतो की आज दिल्लीमध्ये जे घडलं ते संपूर्ण जगात आपल्या लोकशाहीला काळीमा फासणारं लांछनास्पद असं कृत्य सरकारने केलेलं आहे। या देशातली लोकशाही ही जगातली एक सगळ्यात मोठी लोकशाही मानली जाते। आता ती मानली जाते का मानली जात होती हा प्रश्न पडावा इतपत आता हा सरकारचा कारभार आलेला आहे। आमची लढाई ही निवडणूक आयोगाशी आहे, त्याच्या बचावासाठी सरकार आणि भारतीय जनता पक्ष काय येतोय ह्या प्रश्नामध्ये त्याचं उत्तर आहे। मला असं वाटतं